बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नया हुक्मनामा जारी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुसाफिरों को करंतना सेंटर्स में रखा जाएगा। अब इस खबर की तफसील। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सिविल एविएशन के नए हुक्मनामे के मुताबिक सफरी पाबंदियों वाले मुमालिक की कैटेगरी बी और सी फहरिस्त को ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान आने वालों के लिए 48 घंटे पहले का PCR टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। CAA ने ममानियात वाले मुल्कों की कैटेगरी बी और कैटेगरी सी फहरिस्त को ख़त्म करने का फैसला किया है, जिस पर 5 जनवरी से अमल दरामद होगा। नए हुक्मनामे के मुताबिक यूरोपीय मुल्कों से पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुसाफिरों को 10 रोज़ के लिए करंतना सेंटर्स में रखा जाएगा। होटल या किसी मखसूस जगह पर करंतना के अखराजात मुसाफिरों को खुद बर्दाश्त करने होंगे। सिविल एविएशन के नए हुक्मनामे का इतलाक 5 जनवरी से होगा। ख्याल रहे कि मुसाफिरों पर वैक्सीनेशन की पाबंदी से मुताल्लिक कोई नया हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। 14 दिसंबर को सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की मुकम्मल डोज के बगैर पाकिस्तान सफ़र की सहूलत के इजाज़तनामे में 2 माह की तोसी की गई थी। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ नौइयत की सफरी पाबंदियाँ भी आयद कर रखी हैं। जबकि ओमिक्रॉन के फैलाव में तेज़ी आने की वजह से कई ममालिक में लॉकडाउन का इंदिया भी दिया जा रहा है, ताहम इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात खोरफकान की तरफ जाने वाली खूबसूरत सुरंग को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। शारजा में हुक्काम ने खोरफकान रोड जाने वाली सुरंग को आर्जी तौर पर 8 जनवरी को बंद करने का ऐलान किया है। वजारत तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सुरंग को काम की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस हवाले से ड्राइवरों को हिदायत की गई है कि वो एहतियात से काम लें और मुख्तस किए गए हद रफ्तार और निशानात पर अमल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का सिलसिला थम ना सका, आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का मौसम है और आज भी मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बादलों की पेशन गोई की गई है। कौमी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के रोज़ भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। आज के लिए मौसम वक्फे वक्फे से बादलों की लपेट में रहेगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। इससे दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी आएगी। NCM ने सुबह के लिए मौसम अलर्ट जारी किया, जहां दरमियाने से मूसलाधार बारिश मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होगी। दरमियाने से तेज़ हवाएं होंगी जो गर्द और रेत का सबब बनेगी, जिसमें अमूमी हद निगाह मुतासर होने के भी इम्कानात हैं। बहेरा अरब और बहेरा ओमान में समंदर का बहाव गैर हमवार रहेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अरब ममालिक ने नस्वार को मनशियात करार दे दिया, पास रखना जुर्म, पकड़े जाने पर सख्त सज़ा होगी। अब इस खबर की तफसील। मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक ने नस्वार को मनशियात करार दे दिया है, जिसके बायस नस्वार के साथ अरब ममालिक का सफ़र करते हुए पकड़े जाने पर सख्त सज़ा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स हुक्काम ने खबरदार किया है कि अरब ममालिक की जानिब से नस्वार के साथ फ़िज़ाई सफ़र करना जुर्म करार दे दिया गया है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के तमाम अरब ममालिक ने नस्वार को मनशियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया है।
अगर अरब ममालिक की सरजमीन पर किसी मुसाफिर के सामान से नस्वार बरामद हुई तो उसे नए कानून के तहत सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में मंशियात की स्मगलिंग और फ़रोख्त में मुलव्वस अफराद का जुर्म साबित होने पर इनका सर कलम कर दिया जाता है। ताहम बहुत से लोग इसके बावजूद ख़तरा मोल लेकर इस खिलाफ इंसानियत सरगर्मियों में मुलव्वस रहते हैं और बिल आखिर एक न एक रोज़ पकड़े जाते हैं। इसी तरह दुबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं। इस मकसद के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कस्टम्स एहलकारों को मंशियात का पता चलाने के लिए आलमी मियार की ट्रेनिंग दी गई है। इसी वजह से दुबई में मंशियात स्मगल करना खासा मुश्किल हो गया है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में व्हाट्सएप पर मंशियात फ़रोख्त करने वाले पाकिस्तानी शख्स को सज़ाए मौत सुना दी गई। अबू ज़ैबी के जुडिशल डिपार्टमेंट ने मंशियात फ़रोश को मौत की सज़ा सुनाई है क्योंकि पाकिस्तानी शख्स को व्हाट्सएप पर मंशियात फ़रोख्त करने का मुजरिम पाया गया, जिसके लिए वो मुल्क से बाहर एक सप्लाई करने वाले से भी राब्ते में था जो साथियों के ज़रिए मंशियात फराहम करता था, जिसको व्हाट्सएप पर क्रिस्टल मैथ बेचने वाले मंशियात फरोश को अबू ज़ैबी की फौजदारी अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई है। इस पाकिस्तानी को, जिसकी उम्र और पेशा ज़ाहिर नहीं किया गया, एंटी नारकोटिक्स पुलिस को मिलने वाली खुफिया इतला पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद था कि उस दौरान अफसरान ने इस्तगासा के वारंट पर कार्रवाई की। इसके घर और गाड़ी की तलाशी ली गई और इसके कब्जे से क्रिस्टल मैथ बरामद कर ली गई। इसकी गाड़ी और मोबाइल फ़ोन जो वो मंशियात की तशहीर और फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करता था जब्त कर लिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के बढ़ते केसेस, तलबा को ऑनलाइन क्लासेज लेने की इजाज़त दे दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद पर सख्ती के साथ हिफाजती इक़दाम भी तेज़ कर दिए हैं। हुकूमत ने सफरी पाबंदियों में मज़ीद सख्ती करने का ऐलान के साथ शहरियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की भी हिदायत की है। शारजा में हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूलों में शुरू होने वाली सरगर्मियों के हवाले से नए SOPs जारी किए हैं। हुकूमत के मुताबिक स्कूल कोरोना केसेस में इजाफे के बायस ऑनलाइन क्लासेस का इनअकाद कर सकते हैं। तलबा अगले एक माह तक ऑनलाइन क्लासेस का इंतखाब कर सकते हैं। शारजा की प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक निजी स्कूलों के सरबराहान अपने इदारों में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस के इनअकाद का फैसला कर सकते हैं। अथॉरिटी ने मालिकान को स्कूल में क्लासेस के इनअकाद पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में इजाफे और मुतअद्दिद स्कूलों में असातिज़ा में कोरोना की तशख़ीस के बाद ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया गया, जिनमें दुबई के स्कूल्स भी शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 862 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,47,715 हो गई है। वजारत सेहत ने 2,515 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,69,608 हो गई है। वजारत सेहत ने एक मरीज़ की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,169 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 19,724 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीज़ों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके।
दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।